मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक अपना चल रहा है जी। आज जो टॉपिक के अकॉर्डिंग सम होना है, आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स कंटेंट का। मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग आज की वीडियो आई है जी, ध्यान दें। यहाँ पे आया इफ ए, मतलब अपने पास ए का मैट्रिक्स गिवन है 1 1 1 1, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हम स्टैंडर्ड +1 की ओर चलते हैं। स्टैंडर्ड +1 में आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बताया गया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। सबसे पहले हम n को 1 पुट करते हैं जी, फिर n को k पुट करते हैं, फिर n को k+1 पुट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करते थे। ऑलरेडी ये 4th चैप्टर है, +1 में मैथमेटिकल इंडक्शन आपने किया होगा जी। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1 होता है जी। स्टेप 1 बड़ा सिंपल होता है। यहाँ पे लिखेंगे 4n = 1 कि n को 1 पुट कर दें। जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसमें पहले एक बार स्टेटमेंट लिख लें, जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है। उसके अकॉर्डिंग आपने n को 1 पुट करना है। साथ में आप नोटबुक जरूर रखें, बिकॉज मैं इसको रब करता रहूंगा, जगह कम है, स्पेस कम है, इसी कारण बेटा आपने साथ साथ करते रहना है। a की पावर 1 a ही होता है, 2 की पावर 0 2 की पावर 0 2 की पावर 0 2 की पावर 0। आपको पता है जिसकी पावर 0 हो उसका आंसर क्या होता है, 1। एक्सपोनेंट्स चैप्टर में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर नोटेशन चैप्टर में स्टैंडर्ड 6 7th में आपने किया होगा, जिसकी पावर 0 हो, मतलब जिस बेस की पावर 0 होती है तो उसका जो आंसर होता है वो 1 होता है। आपने चेक किया, ये हमारे पास रिटर्न आ गया। n हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले n को 1 पुट करते हैं, फिर n को k, फिर n को k+1, इसके अकॉर्डिंग सम होता है जी। स्टेप 1 2 3 के अकॉर्डिंग, और स्टेप 1 2 3 के अकॉर्डिंग सम होने के बाद हमने n को 1 पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास a गेट हुआ, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। n = 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन। सेकेंड स्टेप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा जी। इसको मैं साथ साथ रब कर रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टेप सेकंड करेंगे। स्टेप सेकंड के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, वैसे आपको आती होगी, लिखवाई होगी आपके टीचर्स ने +1 में। एज्यूम डेट, एज्यूम डेट का मतलब होता है असि मान लेने, हम मान लेते हैं। एज्यूम डेट रिजल्ट will be true for n = k। देखो बेटा 1 के लिए तो रिजल्ट ट्रू आ गया, बिकॉज हमने n को डायरेक्ट 1 पुट कर दिया। वो एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन थी, वैल्यू गिवन थी ना, कि जैसे n की वैल्यू 1, बट ये k है, हमें क्या पता k 2 है, k की वैल्यू 3 है, k की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 6 है, हमें तो कुछ नहीं पता। k तो कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया assume that असि मान लेने रिजल्ट विल बी ट्रू, रिजल्ट ट्रू होगा, या रिजल्ट ट्रू हो सकता है, होगा फॉर n = k, n = k के लिए रिजल्ट ट्रू होएगा। ये हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं जी। बड़ा सिंपल होता है, बस आपने n को k पुट करके रख देना है, n की रिप्लेसमेंट k में कर देनी है। जो आपको स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे n को मैंने k सब्स्टिट्यूट कर दिया, बिकॉज थर्ड स्टेप में इसकी यूजेस होनी है। इसका नाम लिख दो, मतलब आप थोड़ा सा इसको 1 लेट करके रख देना है आपको। ये स्टेप सेकंड हो गया जी। अब स्टेप थर्ड है। स्टेप थर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी कुछ नहीं लिखना, बाद में लिखेंगे for n = k+1। for n = k+1 के लिए क्या करना होता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें। मैं एक बार चेक करता हूं कि कैमरे में पूरा आ रहा है। यस,
फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब n को आपने k प्लस 1 पुट करना है, ओनली लेफ्ट हैंड साइड में करना है स्टूडेंट्स। थर्ड स्टेप में आप याद रखें, सर आपको बोल रहे हैं जैसे सेकंड स्टेप में तो लेफ्ट में भी किया राइट में भी किया, आपने थर्ड स्टेप में ओनली लेफ्ट हैंड साइड में n को k प्लस 1 पुट करना है और लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, a की पावर k मल्टीप्लाई a की पावर 1। मतलब आपने एक्सपोनेंट्स चैप्टर में 6th 7th स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी की थी, व्हेन बेस के बिटवीन मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, बेस सेम हो, इन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, देन पावर विल बी एडेड, पावर को ऐड कर देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज की। सो अब a की पावर k का आंसर अभी आपने स्टेप सेकंड में फाइंड किया, यहां पे लिख दो 2 की पावर k माइनस 1, 2 की पावर k माइनस 1, 2 की पावर k माइनस 1, 2 की पावर k माइनस 1। a की पावर 1 को a ही बोलते हैं, a का आंसर ऑलरेडी हमें गिवन भी है और हमने स्टेप 1 में भी फाइंड किया, तो ये लिख दिया। अब मैंने स्टेप सेकंड का यूज किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो यूजिंग 1, बिकॉज मैंने ये वाला यूज किया है, a की पावर k का आंसर। देखिए मैं इस स्टेप को कैंसिल कर रहा हूं, बस ये स्टेप इतना ही होता है कि इसकी यूजेस करनी होती है, तो इसके लिए ही हम ये स्टेप को लिखते हैं जी। अब कुछ भी नहीं है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में आती है R1 है, ये C1 है, ये C2, सॉरी हाँ यस ये C1 है, C2 है, ये R2, ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, 2 मैच हो गया, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज मैच होगी, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन कर रही है। ये स्टेप सबसे मेन है जी, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करनी है, एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट, मतलब 2k माइनस 1 को 1 से किया 2k माइनस 1 प्लस 2k माइनस 1, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से। अब सेकेंड रो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट सेकेंड बाय सेकेंड, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, एलिमेंट फर्स्ट बाय फर्स्ट सेकेंड बाय सेकेंड, तो ये आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की मैंने प्रैक्टिस कराई, होप आपको आई होगी, और आपको मल्टीप्लिकेशन की असाइनमेंट भी कल तक आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी बेहद जरूरी है, बिकॉज आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस की है कि नहीं की, अभी मैंने असाइनमेंट नहीं भेजी थी, बीच में बेटा मेरी जो तबीयत थी ठीक नहीं थी, आप सबको पता है, 1-2 दिन लेक्चर आपको नहीं आ पाई, सो सॉरी बेटा। सो देन हम आगे अब इससे कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर्स को। सो टेस्ट आपने दिया अच्छा था सभी बच्चों का लगभग, तो जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रैक्टिस की जो असाइनमेंट है वो कल तक आपको आ जाएगी, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। और जो मैंने असाइनमेंट भेजी थी वो मैंने अभी चेक करनी है, अभी चेक नहीं की, वो चेक करके वो भेज दूंगा कि आपके सारे आंसर सही हैं या नहीं, जिन जिन बच्चों ने मुझे फॉरवर्ड कर दिए हैं। अब 2k माइनस 1 2k माइनस 1 दोनों को प्लस करना है, कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, बिकॉज 2k माइनस 2 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 की पावर k माइनस 1 ये 2 टाइम है ना, तो इसको 2 टाइम लिख दिया, इसको मैंने 2 टाइम लिख दिया, बिकॉज 2 टाइम है, दोनों को ऐड कर दिए। जैसे हम x को x से ऐड करेंगे 2x बनता है, उसी तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू मतलब 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हैं, ये स्टेप आ गया। देन मैं अब इसको रख कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन, आई होप आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स।